हमारे साथ डॉक्टर शहनवाज साहब हैं। डॉक्टर साहब, आप सीवान के जाने माने डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाज में आज हिंदू मुसलमान के नाम पे जहर फैलाया जा रहा है, आखिर ये जाके कहाँ रुकेगा? अब आगरा में भी घटना हो गया कि नाम पूछ करके गोली मार दिया गया। आज हापुड़ में भी दुकान को तहस नहस कर दिया गया है, मुसलमान की दुकान को। आखिर ये हो क्या रहा? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। शुरू से ही फूट डालो और राज करो की जो राजनीति रही वो हमें यहाँ तक ले आई है। इंसान और इंसान को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बंटवारा जो किया गया है, और इस तरह की घटना का जितना भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। ये बात तय है कि इस तरह की घटना जब भी होती है, जो लोग संलिप्त होते हैं उनका कोई ना कोई धर्म होगा। जिन लोगों ने यह घटना की है उन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उससे ज़्यादा नुकसान अपने धर्म को पहुंचाया है। अब इसमें राजनेता अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। देश का सबसे बड़ा नेता किसी राज्य में जाकर वहां चुनाव की तैयारियां कर रहा है और ये जो घटना घटित है उसका लाभ उठाना चाहता है। तो हमें एज ए सिविल सोसाइटी ये सोचना पड़ेगा। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नेता हमारे बोल रहे हैं और जो कार्यकर्ता उनके सड़क पे उतर रहे हैं, लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या मुसलमान है। देखिए, ये एक ऑथराइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि अगर आप बेसिक मुद्दों पे काम नहीं कर पा रहे, सुरक्षा प्रोवाइड करना मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी जितना सिविल सोसाइटी की है। और इसमें अगर किसी विशेष धर्म के लोग शामिल हैं तो हमारा भी सर जो है शर्म से झुका हुआ है। लेकिन इसके लिए पूरे तौर पे किसी धर्म विशेष को जिम्मेदार ठहराना ये सरासर गलत है और राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है। तरफ जिस तरह से सरकार ने माना कि चूक हुई है, हमसे कहीं चूक हुई है, और दूसरी तरफ सरकार के एक और जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि भाई हम इसके लिए दोषी नहीं हैं। 140 करोड़ जो भारत की जनता है वो दोषी है। जब तक वो राष्ट्रवाद से अपने को अभिभूत नहीं कर पाएगी तब तक ये समस्या नहीं हटेगी। ये इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश है। ये घटना जो घटित हुई है पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। जिस धर्म के विशेष के लोग हैं उनके लिए शर्म का विषय है और उनको इस पे काम करके विरोध करने जाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ अगर जनता ने लोगों को चुना है, मंत्रियों को चुना है, प्रधानमंत्री को चुना है, गृह मंत्री को चुना है, तो घर की जिम्मेदारी किसी को दी जाती है तो उनको ये कहना चाहिए था कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है। इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटे जाने की कोशिश की जा रही है। और शुरू से ये होता आया है कि इस तरह की घटना जब भी होती है और जब बाहर की शक्तियाँ ऐसा प्रयास करती हैं तो चाहती हैं कि समाज बढ़ जाए। हम तो उनके हाथ में खेलने को 20 में चुनाव होने वाला था और 19 में पुलवामा हुआ उसके पहले, और यहाँ भी अब चुनाव होने वाला है बिहार में और उसके पहले। ये क्या लगता है कि इसका कहीं कोई कनेक्शन है? इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये है कि इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं और धर्म और जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां होती हैं वो इसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं। अगर जहां भी आतंकवादी घटना होती है तो धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के निंदा करने की आवश्यकता है। एक देश के रूप में उसे लड़ने की, समस्या को जड़ से मिटाने की, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो इसका लाभ उठाना चाहती हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि इस मुसीबत की घड़ी में आप राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं या लोगों के घावों पर मरहम लगाना चाहते हैं। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से जो हमारे 28 लोग मारे गए हैं उनकी शहादत का कैसे जवाब दिया जाए? इनको ढूंढ करके इनको सज़ा दी जाए। टेरर का नेटवर्क जो स्लीपिंग नेटवर्क है पूरे राज्य में, पूरे देश में ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो इनके समर्थक हैं, जो इनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, जो स्लीपर सेल से उनको पकड़ के उनको सज़ा देने की आवश्यकता है। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। और पिछली बार पुलवामा और उरी के समय पर भी हम लोगों ने इनका मुँहतोड़ जवाब दिया है। तो एक डेमोक्रेटिक लेवल पे, एक डिप्लोमेटिक लेवल पे और एक वार के लेवल पे हमें हर रूप से इस समस्या का निवारण करने की आवश्यकता है। सरकार युद्ध की भी बात कर रही है कि अगर भारत पाकिस्तान से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी सेना तैयार है। अगर ये होता है क्या ये उचित है? हमारी अस्मिता पे जंग आ गई है तो रहमत ही होगी। अगर किसी ने हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारा है और स्थिति अगर जंग तक जाती है तो भारत के पूरे लोग,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अमीर, गरीब, सारे के सारे लोग देश के साथ हैं और देश पे हमला करने वाले, देश के लोगों का नाश करने वाले, हमारा बुरा चाहने वालों का हम नाश करेंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी शाहनवाज जी से बात हो रही और थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। अब हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के ही सेना के एक जवान हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। मोहन पांडे जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे। मैं रिटायर्ड मेजर मोहन कुमार पांडे, प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा 112। मैं यही कहना चाहता हूं, आखिर सरकार लड़ाई से डर क्यों रही है? अगर मुझे कोई एक थप्पड़ मारता है, 2 थप्पड़ मारता है, तब तक मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर तीसरा थप्पड़ मारता है, उसको पकड़ के मारना चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तान को खत्म कीजिए, अब यही मौका है। आपको नहीं लग रहा है कि सेना भी भारत की राजनीति का शिकार हो रही है? क्योंकि सांसद, विधायक 5 साल बैठ रहे हैं, सेना 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि जैसे शरीर हमारा रुका है स्पाइनल कॉर्ड पर, रीढ़ की हड्डी पर, वैसे सेना रुकी है जवानों पर। जवान नहीं है, पिछले 10 साल से जवान को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, इसलिए भारत सरकार डर रही है लड़ने के लिए। क्योंकि लड़ने के लिए सिपाही नहीं है, हथियार नहीं है, कागजों में हथियार खरीदा जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों सेना से डर रही है? सेना डरने वाली नहीं है भारतीय सेना, इनको डराया जा रहा है, उकसाया नहीं जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। चलिए मैडम, क्या कहेंगी? ये बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ है, इस पर आपकी क्या राय? ये कश्मीर पहलगांव में जो घटना हुई है, हमारे 27 वीर शहीद जवान जो सरहद पर अपनी बलिदान दे दिए, हमारे पाकिस्तानियों ने उन लोगों को मार गिराया है सरहद पर। आज संविधान के लिखने के बाद देश में ये पहली बार हुआ है जिस महिला के सामने उसकी पति की हत्या हुई है। हमारे जितने भी भारत के जितने भी समुदाय के पार्टी के लोग हैं, जितने भी दल के लोग हैं, सब लोग हमारे इस भारत के साथ हैं और हम लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो 27 हमारे वीर शहीदों को जान लिए, हम लोग उन लोगों को 27,000 वीर शहीदों की जान हम लोग लेकर ही मानेंगे। हम लोग अब चुप नहीं रहेंगे। महिला, पुरुष, युवा सब लोग जाग गए हैं। घटना आज हुई है जिसके घर में माता पिता रो रहे हैं। लेकिन मैडम, सरकार कह रही है कि जो इस घटना की जिम्मेवार 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो जिम्मेवार नहीं। ऐसा बात नहीं है, वो जिम्मेवार नहीं है। वो मानवता की, कश्मीर में मानवता की सब हद कर चुके हैं। हम लोग नाम बताइए अपना। हम लोगों को, उन लोगों को शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406 000 895। वहीं दूसरा नंबर है 8406 000 897। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी बोर्ड, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, सिवान। क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस CCTV से लैस, स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी
पटना से रजिस्टर्ड निदेशक अशोक सिंह आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245।